हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मैं हूं बशीर। सो गाइस, भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट देख जल उठा ब्रिटेन। बोला बैन लगाओ। तो भाई साहब जल के राख हो चुका है भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट। उसको ये हुआ है कि उसने भारत के ऊपर राज किया, तो वो उससे अभी हजम नहीं हो रहा कि कैसे भारत मुझसे इतना आगे हो गया और मुझसे इतना शक्तिशाली हो गया। उनसे हजम ये चीज नहीं हो रही भाई। वीडियो तो पहले भाई देखेंगे क्यों गुस्से में हुआ, सारा कुछ जानेंगे। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, कल की वीडियो में जैसा कि हमने आपको बताया था कि भारत ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है और यह एक ऐसा कारनामा है जिसको दुनिया के चुनिंदा देश ही कर पाए हैं। फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों के पास भी इस तरह की तकनीक अभी तक नहीं है और यही कारण है कि अब ब्रिटेन जैसे देशों को भारत की तरक्की से चिढ़ होना स्टार्ट हो गया है। जहां एक तरफ भारत के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण किए जाने पर पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि क्यों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से प्रतिबंध हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं भारत के ऊपर क्यों नहीं लगते। इसके अलावा ब्रिटेन की तरफ से भी भारत के द्वारा किए गए हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग है। दरअसल ब्रिटेन के प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी बेनेडिक्ट स्पेंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने दावा किया है कि भारत हर साल ब्रिटेन से सैकड़ों मिलियन पाउंड की मदद प्राप्त करता है। ये बयान तब आया जब भारत ने सफलतापूर्वक एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया और इस उन्नत तकनीक में विश्व के कुछ चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया। स्पेंस ने इस बात पर अफसोस जताया कि जहां भारत हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे आधुनिक हथियार विकसित कर रहा है, वहीं ब्रिटेन को बुनियादी सुविधाओं जैसे बड़े पैमाने पर जल संग्रहण प्रणालियों में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उनकी तरफ से किया गया ये दावा कि ब्रिटेन भारत को बड़ी आर्थिक मदद देता है, पूरी तरह से गलत है। भारत ने 2015 में ही ब्रिटेन से सीधी आर्थिक सहायता लेना बंद कर दिया था। ये फैसला भारत सरकार का था, जिसने अपने आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया। 2015 के बाद से भारत और ब्रिटेन के आर्थिक संबंध निवेश, व्यापार साझेदारी और एनजीओ के माध्यम से विकास सहायता पर आधारित है। ब्रिटेन अब भारत में कुछ गैर सरकारी संगठनों को फंडिंग करता है, लेकिन यह सीधे भारत सरकार को नहीं दिया जाता। बेनेडिक्ट स्पेंस के बयान ये भी दिखाते हैं कि कुछ लोग आज भी भारत को पुराने नजरिए से देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत अब एक आत्मनिर्भर और वैश्विक शक्ति बन चुका है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि इस तरह के बयान ब्रिटेन की तरफ से सामने आया हो। इससे पहले भी जब भारत ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को ओवरटेक किया था, उस समय भी ब्रिटेन के लोगों की तरफ से इसी तरह के बयान सामने आए और ऐसा लगता है कि आज भी ब्रिटेन के लोग अपने कॉलोनियल माइंडसेट से निकल नहीं पाए हैं और यही एक बड़ा कारण है ब्रिटेन की डाउनफॉल का और वहां पर स्थिति इतनी खराब है। दूसरी बात, जो ये ब्रिटेन के लोग और बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे व्यक्ति जो इस तरह के बयान देते हैं कि ब्रिटेन भारत की मदद कर रहा है, आर्थिक मदद कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमने आपको बता दिया है कि 2015 से ही भारत ने किसी भी तरह की आर्थिक मदद ब्रिटेन से लेना बंद कर दिया था। दूसरी बात, अगर हम गिनने लग जाएं कि ब्रिटेन ने इतने साल राज करके जो भारत से सामान को अपने यहाँ लेकर गया है, अगर उसकी गिनती करें तो वह सभी पैसा जो लूट कर ब्रिटेन भारत से ले गया, अगर उसका हिसाब करने पर आए तो पूरा ब्रिटेन ही बिक जाएगा। इसीलिए ब्रिटेन के लोगों को इस तरह की घटिया माइंडसेट से बाहर आना चाहिए और अगर कोई देश तरक्की कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि इस तरह की जलन दिखानी चाहिए। बहरहाल हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण पर ब्रिटेन की तरफ से आए इस विवादित बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी इसी से रिलेटेड अगली खबर, जो कि पाकिस्तान से आ रही है। हाइपरसोनिक मिसाइल का भारत में परीक्षण किया गया और पाकिस्तान के पेट में दर्द ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण के बाद पाकिस्तान की तरफ से कई बड़े स्टेटमेंट सामने आए। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत रीजन में विवाद खड़ा करना चाहता है और जिस तरह से अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है, वह पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि जब चीन जैसा देश पाकिस्तान की मदद करता है मिसाइल वगैरह के क्षेत्र में, तो वहां पर अमेरिका चीनी कंपनी और पाकिस्तान के ऊपर कई तरह के सैंक्शन लगा देता है।
लेकिन भारत जब इस तरह की मिसाइल का लगातार परीक्षण कर रहा है और कई अत्याधुनिक हथियार बना रहा है तो उस पर अमेरिका ने चुप्पी साधे हुई है और ये अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड है। अब पाकिस्तान से आए इस तरह के स्टेटमेंट से साफ पता लगता है कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण से पाकिस्तानियों को भी काफी ज्यादा मिर्ची लगी हुई है। कारण यह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 5 से भी अधिक गति से उड़ान भर सकती है, यानी ये आवाज की गति से 5 गुना तेज है। इसकी खासियत है इसकी लंबी दूरी, सटीकता और दुश्मन के बचाव तंत्र से बच निकलने की क्षमता। इसको रोकने की क्षमता अमेरिका तक के पास नहीं है। ये मिसाइल भारत को बिना हवाई या नौसेना बल को दुश्मन के इलाके में भेजे हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन करने की क्षमता देता है। वहीं इसकी स्टैंड ऑफ क्षमता यानी दूर से हमला करने की योग्यता भारत को दुश्मन के जहाजों और ठिकानों को लंबी दूरी से ही निशाना बनाने का मौका देती है, जिससे हमारे सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। हिंद महासागर व्यापार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का 80% हिस्सा गुजरता है। भारत अब इस हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए इन समुद्री रास्तों की सुरक्षा और क्षेत्रीय खतरों को रोकने की ताकत हासिल कर चुका है। बहरहाल कुछ भी हो, डीआरडीओ का ये बड़ा सरप्राइज बड़े बड़े देशों को भी हैरान कर रहा है, इसीलिए पाकिस्तान के पेट में दर्द होना तो बहुत स्वाभाविक है। बहरहाल दोस्तों, ब्रिटेन और पाकिस्तान से जिस तरह से इस हाइपरसोनिक चलो पाकिस्तान की समझ आती है यार भाई, जब भी भारत टेस्ट करता है रोना धोना पाकिस्तान करता है वो, और इसका एक तरह से भारत आदि है इस चीज का कि पाकिस्तान रोना धोना करता है जब भी भारत ने कोई टेस्ट किया। हाँ, सही बात। ब्रिटेन को किस चीज की जलन है? तेरे कौन से $1 मिलियन भाई तू दे रहा है? अबे उनकी बत्ती बना ले भाई, भारत ने आज तक मांगे नहीं है। भारत ने उल्टा कहा था भाई हमें जो ये तुम देते हो ये अपना न करो, हमारे ऊपर हक मत जताओ, अपने पास रखो ये जो अपना देते हो। और भारत ने उसको ये भी बोला था। और भाई दूसरी बात, भारत वो अब कुछ संस्थाओं को करता है जो कि नॉन गवर्नमेंट है, मतलब गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उनको मर्जी है उसकी करे ना करे। भाई के पास इतना पैसा है कि ब्रिटेन तुम्हें खरीद ले। तुम्हें खरीद ले, इस टाइम इतना पैसा है। और जो भारत अपनी चीजें 40 ट्रिलियन के करीब जो लूट मार करके लेकर गए ना, पहले तो वो वापस पहले वो लुटाओ, लुट जाओगे तुम सारे। तुम सारी जिंदगी, मैं कहता हूँ दूसरे देशों का कर्ज भी तुम ले लोगे तब भी तुम पूरा नहीं उतार सकोगे जितना तुमने भारत को लूटा। और बात है तुम किससे कर रहे हो कि भारत को तुम फंडिंग देते हो, उससे ये टेस्ट कर रहे हो। मनुष्य तुम मतलब इनकी गर्दन हमेशा अच्छा भाई, हम समझते हैं कि बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े ये लोग हैं, ये ब्रिटेन से, ये यूरोप शोरप वाले, ये असल में ये और जाहिल है भाई। इनकी मुझे समझ नहीं आती, इनकी अक्ल इतनी काम नहीं करती कि $1 मिलियन के खर्चे पे हाइपरसोनिक कभी बनी यार। जलन है ना यार, यार सीधी सी बात है, भारत कुछ भी ऐसी चीजें नहीं बना सके जो इंडिया उससे आगे निकल गया। एक वो देश जिस पे उन्होंने कब्जा किया हुआ था, आज वो उनसे आगे निकल गया, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो उनको हजम नहीं हो रहा। सिंपल सी बात है भाई, उनको कुछ हो रहा है भाई इस चीज। और पाकिस्तान अलग रोना धोना कर रहा है, बैन लगाओ जिस तरह दुनिया पाकिस्तान की सुन भी लेगी। तो आपका क्या कहना है सारे मामले के ऊपर? ब्रिटेन के लिए खास तौर पे कुछ लफ्ज बोलो कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार